त्रेता युग का वो समय जब रावण ने अपने ज्ञान और शक्ति के लिए कठिन तपस्या का मार्ग चुना। जंगल की गहराइयों में वो निर्भय होकर ब्रह्मा जी की उपासना में लीन था। सदियों तक वो तपस्या और भक्ति में एकाकार रहा ताकि अपने उद्देश्य दुनिया पर अधिकार को हासिल कर सके। हे ब्रह्मदेव, मैंने वर्षों तक तपस्या की, अपने अंगों को अग्नि में अर्पित किया। अब मुझे ऐसा वरदान दो कि कोई भी देवता, दानव, यक्ष या असुर मुझे न मार सके। मेरी शक्ति असीमित हो और मेरी विजय अनंत। रावण की तपस्या इतनी कठोर थी कि प्रकृति भी उसे चुनौती देने से डर रही थी। अग्नि, जल, हवा और भूमि सभी उसकी तपस्या के सामने झुके। हे रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तुमने असाधारण दृढ़ता और साहस दिखाया है, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूं। कोई देव, दानव, यक्ष या गंधर्व तुझे न मार सकेगा, परंतु मनुष्य और वानर तुझसे परास्त हो सकते हैं। मनुष्य और वानर? हे ब्रह्मदेव, आप भी क्या मजाक कर रहे हैं? वे कैसे मुझे रोक पाएंगे जब मेरी शक्ति और विद्या असीमित है? मैं राक्षसों का असली राजा हूं और अब मैं अमर हूं। यह वरदान रावण को अंधकार में डालने के लिए पर्याप्त था। अहंकार की बीज वहीं अंकुरित हुए जो आगे चलकर त्रेता युग में अधर्म का कारण बने। अब तीनों लोग मेरे कदमों के नीचे होंगे। देवता मेरे आगे झुकेंगे, ऋषि मेरी शक्तियों से भयभीत होंगे। मैं लंका का सर्वोच्च और अजय स्वामी हूं। रावण की तपस्या ने उसे वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही उसका अहंकार भी असाधारण बढ़ा दिया। तीनों लोग अब उसके हाथों में खेल की तरह थे। वरदान और तपस्या के बाद रावण ने अपनी शक्ति का प्रयोग शुरू किया। लंका में उसका शासन अब डर और अत्याचार से भर गया था। अब मैं तीनों लोकों का अधिपति हूं। इंद्र, देवता, यक्ष, दानव, कोई भी मेरी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता। मेरा शासन सर्वोच्च होगा और मेरा शब्द कानून। हे प्रभु, रावण ने हमारे यज्ञ और तप को बाधित किया। हमें रक्षा की आवश्यकता है। हमारे शास्त्रों और मंत्रों की भी परवाह नहीं करता। अब हमें कोई नहीं बचा सकता है। हे ऋषियों, आपकी तपस्या अब मेरी शक्ति के सामने कोई नहीं। मैं यहाँ का सर्वोच्च और अजय स्वामी हूँ। भागो या विनाश को स्वीकार करो। देवता ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। रावण की शक्ति बढ़ती जा रही है। सत्य और धर्म का संतुलन खतरे में है। अब हमें विष्णु की सहायता चाहिए। विष्णु अवश्य कुछ करेंगे। ये अत्याचार ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। मैं मनुष्य रूप में अवतार लूंगा और रावण का अंत करूंगा। अधर्म की विजय कभी नहीं होगी। अयोध्या में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। भगवान विष्णु का अवतार श्री राम। जन्म के साथ ही त्रेता युग के धर्म की पुनः स्थापना का संदेश लेकर आए। इस बालक के जीवन में शक्ति, साहस और धर्म का अद्भुत संगम था। राम धर्म का पालन करते हुए जीवन बिताना, सत्य और न्याय ही सबसे बड़ी शक्ति है। गुरुजी, मैं अपने जीवन में हमेशा धर्म और न्याय का पालन करूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। भाई, हम साथ रहकर हमेशा धर्म की रक्षा करेंगे। राम, मैं हमेशा आपके साथ रहकर सुख दुख साझा करूंगी। राम,
तुम्हें 14 वर्ष का वनवास करना होगा। कौशल्या की आज्ञा के अनुसार तुम्हें राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। पिताजी, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए अयोध्या से प्रस्थान किए। वनवास की शुरुआत में ही राम, लक्ष्मण और सीता ने धर्म और तपस्या का महत्व समझ लिया, परंतु उनकी परीक्षा भी शुरू ही हुई थी। आर्यपुत्र, ये मृग कितना अद्भुत है। इसे पकड़कर लाएं तो हमें आनंद मिलेगा। सीता, ध्यान रहे, वन में छल और विपत्ति भी हो सकती है। मृग को देखकर ध्यान न भटकाएं। भाई, ये तो खेल जैसा लग रहा है, लेकिन सावधान रहना ही बेहतर है। लक्ष्मण, जल्दी जाओ, प्रभु कहीं संकट में तो नहीं है। आप चिंता मत करो, मैं उनकी रक्षा करूंगा। आप यहीं रहिए। हे देवी, भिक्षा दीजिए, ये आपका भला करेगा। महाराज, आप कौन हैं? आप भिक्षु कैसे हैं? मैं लंका का स्वामी दशानन रावण हूं। अब तुम मेरी महारानी बनोगी। मेरे साथ चलो। अधर्मी, मैं केवल श्री राम की पत्नी हूँ। तुम्हारा छल और अत्याचार मुझे कभी स्वीकार नहीं है। राम, आप मेरी रक्षा करें। अधर्म की इस शक्ति को कभी सफल मत होने देना। रावण ने छल और शक्ति का प्रयोग कर माता सीता का हरण कर लिया। ये घटना धर्म और अधर्म के बीच टकराव का पहला बड़ा मोड़ थी। ये अधर्मी राक्षस सीता माता का हरण कर चुका है। श्री राम को इसकी खबर देनी होगी। हम लंका की ओर तुरंत अग्रसर होंगे। सीता हरण के साथ ही धर्म और अधर्म के बीच युद्ध की राह स्पष्ट हो गई। राम की परीक्षा अब शुरू हो चुकी थी और रावण का अहंकार उसका पतन लेकर आने वाला था। सीता हरण के बाद राम ने धर्म की रक्षा और माता सीता की मुक्ति के लिए वानर राज सुग्रीव और उनकी सेना के साथ योजना बनाई। समुद्र पार करके लंका तक पहुंचने के लिए एक सेतु बनाना अनिवार्य था। आपको आगे की रामायण पता ही है। इसके बाद राम सेतु बना और फिर राम जी ने रावण का अंत कर बुराई पे विजय प्राप्त की। इस प्रकार रावण का अहंकार और अधर्म समाप्त हुआ। सत्य और धर्म की विजय अनंत है। त्रेता युग में ये कथा हमें ये सिखाती है, चाहे शक्ति कितनी भी बड़ी हो, यदि वो धर्म और सत्य से दूर हो तो उसका अंत निश्चित है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता सीता, जय धर्म,